हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगचू में। गाइस, मैं आपसे एक साथ लेके आ गई हूँ आई विल मेक यू माई का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांजी एक दूसरे के साथ 24/7 रहते थे और जो विंग और वांजी उन दोनों की लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हो रही थी। जैसे कि वांजी की लाइफ में खुशियाँ आ रही थी और विंग की लाइफ में एक पीस और रिस्पेक्टफुल लाइफ, और इससे विंग और वांजी दोनों ही खुश थे और ऐसे ही उनके दिन बीत रहे होते हैं। अब विंग और वांजी को एक दूसरे के साथ काम करते हुए ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होने वाले हैं, और जब से विंग इस घर में आया है, यानी कि लैंड मैंशन में आया है, तब से लैंड मैंशन में भी हर कोई विंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, उसकी केयर करता है। और विंग को भी ये बात पता चली है कि हमारे जो लानवान जी उनके उनकी फैमिली में उनके अंकल और उनकी आंट है, जिन्हें लानवान जी और सिचन अपनी मदर की तरह ही देखते हैं और उन्हें अपनी मदर ही बुलाते हैं। और विंग को ये बात मिस्टर हान और मिस्टर क्रिस से पता चली थी, और उन सब की लाइफ अब काफ़ी अच्छे से चल रही थी। और उस दिन के बाद, जिस दिन वांजी पे अटैक हुआ था, उसके बाद अब तक वांजी पे कोई दोबारा अटैक भी नहीं हुआ। तो लैंसी चैन, मिस्टर हान और मिस्टर क्रिस वो सभी खुश थे कि हाँ, अब वांची सेफ है, उसके ऊपर ज़्यादा हमले नहीं हो रहे, और इस बात से वो सभी खुश थे। और अब प्लेनेट में दिखाया जाता है जो विंग होता है वो वांजी के सारे सामान को रख चुका होता है, और जो वांजी होता है वो अभी वॉशरूम होता है, और जो विंग होता है वो वांजी के वॉशरूम के डोर पे नॉक करता है और बोलता है, सर मैंने आपके कपड़े यहाँ पे रख दिए हैं। और फिर वो नीचे चला जाता है किचन में, और जो भी वहाँ पे सर्वेंट होती है, मेड्स होती है, उन्हें बोल रहा होता है कि मतलब क्या क्या चीज़ें बनानी है और जल्दी से वो सर्व कर दे, क्योंकि जल्दी उनके बॉस आने वाले हैं और उन्हें एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जल्दी जाना है उन्हें। तो फिर जो मेड्स होती है वो भी खाना सर्व कर रही होती है, और जो विंग होता है वो उनकी हेल्प कर रहा होता है। और तभी जो मिस्टर हान, मिस्टर क्रिस और सिचन होते हैं वो भी वहाँ पर आते हैं, और जो मिस्टर क्रिस होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, विंग वैसे तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ तो मुझे ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं, विंग तुम यहाँ पे जॉब करते हो हम जानते हैं, मगर ये सब दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम सिर्फ और सिर्फ वांजी के लिए काम करते हो, हम में से किसी के लिए नहीं, और ना ही तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर तुम करना चाहते हो तो वो बात अलग है, मगर सिर्फ ये सोच के कि ये तुम्हारा बॉस का घर है और तुम्हें यहाँ पे काम करना चाहिए, तो ये सोच के मत करो। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, नहीं इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये काम करने में और मैं करना चाहता हूँ। तो फिर जो सिचन होते हैं फिर वो स्माइल करते हैं विंग की बात सुन के, और कहीं ना कहीं सिचन अपने भाई लानवान जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो समझ सकते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं, मगर वांजी के दिल में विंग के लिए कुछ तो है। वो ये बात बहुत अच्छे से देख सकते हैं वांजी की आंखों में। और जो वांजी होता है वो अब सीढ़ी से नीचे उतर के आ रहा होता है, और फिर वो अपनी चेयर पे आके बैठ जाता है, और जो विंग होता है वो एज यूजुअली उसे हमेशा की तरह सर्व करता है, और फिर खुद भी अपना खाना खाने लगता है। और जो वांजी होता है वो क्रिस की ओर देखता है और बोलता है, आज हमारी एक मीटिंग है ना। तो फिर जो क्रिस होता है बोलता है, यस बॉस आज हमारी एक मीटिंग है, और उसके बाद हमें फील्ड पे भी जाना है कुछ उस जगह को देखने के लिए, और वहाँ पे काम किस तरह हो रहा है, और अगर आपको वहाँ पे कुछ चेंज कराना है तो आप उन्हें बता सकते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, और वो लोग अपना खाना खा रहे होते हैं। फिर तो बाद में जो वांजी होता है वो अपनी कार में बैठा होता है, और जो विंग होता है वो भी वांजी के बगल में बैठा होता है, और मिस्टर क्रिस आगे बैठे होते हैं, और जो मिस्टर क्रिस होते हैं वो वांजी को सारी डिटेल्स दे रहे होते हैं उस फील्ड की, जहाँ पे आज वो इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी काम चल रहा है वो किस तरह चल रहा है। उनकी मीटिंग ऑलरेडी ओवर हो चुकी है, तो अब वो डायरेक्ट उस जगह पे ही जा रहे हैं। तो फिर जो मिस्टर क्रिस होते हैं तो बोलते हैं, वैसे तो आपके ऊपर काफ़ी वक्त से कोई भी हमला नहीं हुआ है, मगर वो जगह काफ़ी दूर है, और वहाँ आसपास और कुछ है भी नहीं, कहीं कहीं हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मुझे लगता है कि हमें कुछ और बॉडीगार्ड्स भी लेके जाना चाहिए अगर आपके ऊपर कुछ अटैक हो गया तो। फिर जो वांजी होता है बोलता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जितने बॉडीगार्ड्स है वो इनफ है। तो फिर जो मिस्टर क्रिस होते हैं बोलते हैं, पर सर। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, अगर अभी बॉडीगार्ड आएंगे तो उन्हें लेट हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी भी काम में लेट हो, तो तुम आगे देखो और ड्राइवर से बोलो हमें जल्दी वहाँ पहुँचाए। तो फिर जो मिस्टर क्रिस होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं, और जो ड्राइवर होते हैं उन्होंने भी उनकी बात सुन ली होती है, वो भी अपनी कार की स्पीड बढ़ा देते हैं। अब दिखाया जाता है जो विंग क्रिस और वांजी होता है वो सभी उस जगह पे आ चुके होते हैं। वहाँ पे एक कंपनी बन रही है, और जो वांजी होता है वो उस जगह को देख रहा होता है। वो इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई भी जगह नहीं है, और जितनी भी जगह है वो सारी लानवान जी के अंडर आती है। इस वजह से वो इस जगह पे अपनी एक फैक्ट्री बनाना चाहता है, जिसमें उनकी जो भी प्रोडक्ट वगैरह है वो सारी चीज़ें वहाँ पर बनेंगी।
और जो वांजी होता है वो आगे होता है और विंग भी उसके जस्ट पीछे 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 होता है। और जो वांजी होता है फिर वो विंग को देखता है और जो विंग होता है वो वांजी को देखता है। और जो फिर वांजी होता है बोलता है मेरे साथ ही रहना। और जो विंग होता है बोलता है और जो वांजी होता है फिर वो साइड में देखता है और फिर वो साइड से कुछ उठाता है और फिर वो विंग के पास आता है। और जो विंग होता है वो वांजी को देख रहा होता है और फिर जो वांजी होता है वो उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा होता है। मगर जो विंग होता है वो भी उसकी उसकी आंखों को ही देख रहा होता है। मगर शायद उसके दिल में वो फीलिंग नहीं थी जो जो वांजी के दिल में थी, जो वांजी फील कर रहा था। और जो वांजी होता है वो उसके सर पे कुछ रखता है और जो विंग होता है वो अब होश में आता है और फिर वो अपने फोrehead को टच करता है। तो वो फील करता है कि उसने मतलब ये जो वांजी है उसने उसके सर पे हेलमेट रखा है। और वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि फील्ड पे इस तरह बिना हेलमेट के नहीं आते। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो उसके हेलमेट को नीचे से टाई करने लगता है। और उसके उस हेलमेट को देखते हुए बोलता है तुम्हें खुद की फिक्र करनी चाहिए। तुम्हारी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी फैमिली को मैं क्या जवाब दूंगा। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और फिर बोलता है मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ या फिर तुम मेरे लिए अपनी जान दे दो। तो फिर जो विंग होता है वो अभी भी वांजी के फेस की ओर देख रहा होता है, मगर जो वांजी होता है वो उसके हेलमेट को बांधने में लगा होता है। और जो वांजी होता है वो बोलता है अपनी फिक्र करो, एटलीस्ट खुद के लिए ना सही तो जो लोग तुमसे प्यार करते हैं उनके लिए खुद को सेफ रखने की कोशिश किया करो। तो फिर जो विंग होता है फिर वो वांजी की ओर दिख रहा होता है और जो वांजी होता है वो अपनी हेलमेट को मतलब उस हेलमेट को बांध के अब ऊपर हो जाता है और फिर वो क्रिस की ओर देखता है। और जो क्रिस होता है वो भी मतलब कि उन्हीं की ओर देख रहा होता है, मगर उन्हें ना देखने की एक्टिंग कर रहा होता है। और वो उसके तो पूरे गाल रेड हो चुके थे। इवन कि विंग को तो कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा था जितने बेचारे क्रिस के गाल रेड हो चुके होते हैं। और जो वांजी होता है वो क्रिस की ओर देखता है, बोलता है क्रिस। तो फिर जो क्रिस होता है बोलता है हाँ यस बॉस। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है चलो। और जो क्रिस होता है बोलता है ओके बॉस। फिर वो आगे आगे चलने लगते हैं, मगर जो विंग होता है वो वांजी का हाथ पकड़ लेता है और जो वांजी होता है वो पीछे मुड़ के देखता है और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है। इसमें विंग की हाइट वांजी के बराबर ही है, बस थोड़ी सी कम है। और जो विंग होता है फिर वो उसके हाथ में हेलमेट होता है और वो वांजी को पहनाते हुए बोलता है सिर्फ मुझे ही नहीं आपको भी हेलमेट पहनने की ज़रूरत है। यहाँ इस जगह पे सिर्फ मुझे ही खतरा नहीं हो सकता, आपको भी हो सकता है। तो आई थिंक आपको भी ये पहनना चाहिए। और वैसे भी मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको कुछ ना हो। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग को इस तरह करते हुए देख रहा होता है और उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा होता है। वो इस इंसान को पसंद करता है, ये बात वो बहुत पहले ही एक्सेप्ट कर चुका है। मगर आज जिस तरह इसके टच करने पे इसके इस तरह केयर करने पे वांजी का दिल धड़क रहा है। वो ये बात भी एक्सेप्ट कर चुका है कि वो इस इंसान के प्यार में पूरी तरह से गिर चुका है और वो इससे बहुत बहुत प्यार करता है और इसे हमेशा अपने पास रखना चाहता है। और वांजी इस वक्त यही सारी बातें फील कर रहा होता है, सोच रहा होता है। और जो विंग होता है वो अपने मतलब कि उस हेलमेट को बांध के दूर होता है और होता है अब हो चुका है, आई थिंक अब आप चल सकते हैं। तो फिर जो मिस्टर क्रिस होता है वो अपने सर की ओर देख रहे होता है क्योंकि उनके सर पे कोई हेलमेट नहीं है, मगर ना तो उनके बॉस ने उनसे कुछ बोला और ना ही विंग उनसे कुछ बोल रहा है। और वो तो सोच रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, अब तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है तो इसमें कोई क्या कर सकता है। वो खुद से ये सारी बातें बोल रहा होता है और फिर वो भी साइड में से एक हेलमेट उठा के अपने सर पे लगा लेता है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। और जो वांजी होता है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है और उस पूरी बिल्डिंग को बहुत ही अच्छे से देखता है कि किस तरह वो बिल्डिंग बनी हुई है और किस तरह का और कौन सा मटेरियल इस बिल्डिंग को बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो वहाँ के कंस्ट्रक्शन लीडर होते हैं वो भी वांजी से आके सारी बातें करते हैं और जो वांजी होता है वो भी इन सारी चीज़ों से फुली सेटिस्फाई होता है कि हाँ उन्होंने जो भी किया है वो सारी चीज़ें बेस्ट की है। और जो वांजी होता है वो उन लोगों की ओर दिखता है, वो बोलता है गुड, आपने सच में काफ़ी अच्छे से काम किया है। और जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा पोलाइटली उनसे बातें कर रहा होता है और जो विंग होता है वो ये सारी बातें नोटिस कर रहा होता है। उसने कई बार देखा है वांजी को बहुत ज़्यादा रूड और कोल्ड बिहेवियर रख के बात करते हुए। इवन कि कई बार तो वो अपनी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर रखता है और वो इस तरह किसी से इतनी पोलाइटली बात कर सकता है ये बात उसने कभी सोची भी नहीं थी। मगर जिस तरह वो अभी वांजी को देख रहा है उसे सच में वांजी की इस बिहेवियर को देख के काफ़ी खुशी फील हो रही है। और जो वांजी और मिस्टर क्रिस होते हैं वो विंग के पास आते हैं, विंग जो कि उनसे सिर्फ 10 कदम की दूरी पे खड़ा था। और जो वांजी होता है वो विंग के पास आता है और जो विंग होता है बोलता है सर अब चले। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है नहीं, हाँ एक्चुअली आज हमारी कोई मीटिंग नहीं है,
और फिर वो आसपास देखता है। आसपास वहाँ पे काफ़ी घना जंगल था और लोग कहते हैं कि वो जंगल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है अगर देखा जाए तो। फिर जो वांजी होता है बोलता है, मैं एक बार इस जंगल को घूमना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई और भी जगह है जहाँ पे मैं कुछ और बना सकूँ। मुझे एक्चुअली यहाँ पे एक होटल और कुछ और अदर थिंग्स बनानी है। तुम जानते हो ना, तुम देख रहे हो कि ये जंगल कितना ज़्यादा खूबसूरत है। अगर यहाँ पे एक रिजॉर्ट बना तो वो सच में काफ़ी अच्छे चलेगा। यहाँ पे काफ़ी दूर से लोग आएंगे इस रिजॉर्ट को और इस जगह को घूमने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम इस जगह को, यहाँ पे आ ही गए हैं और मेरे पास फ्री टाइम है तो देख ही लूँ। तो फिर जो विंग होता है वो तो बस वांजी का एक मतलब कि बॉडीगार्ड था। तो वो वांजी की हर बात में यस बोलता है ओके बॉस। तो फिर जो वांजी होता है वो आगे आगे चल रहा होता है और जो मिस्टर किस होते हैं वो भी वांजी के साथ साथ चलते हैं और जो विंग होता है वो भी वांजी को फॉलो कर रहा होता है। और जो वांजी होता है वो अब आगे चल दिया होता है और वो जंगल को घूम रहा होता है। सच में वो जंगल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। वहाँ पे हर तरह के जंगली जानवर होते हैं और वहाँ पे जितनी भी चीज़ होती है वो सभी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा झरना है जिससे बहती हुई एक बहुत ही बड़ी सी और दूर तक जाती हुई नदी। वो सच में काफ़ी सुंदर नज़ारा होता है और वो सभी अब वो तीनों अभी उस झरने के सामने खड़े होते हैं और जो विंग होता है वो उस झरने को देख रहा होता है। सच में ये जगह कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। सच में ये जगह उसे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगी। उसने अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं देखी है। वो हाँ, ऐसा नहीं है कि जैन मैंशन में उसे कैदी बना के रखा जाता था, मगर कभी उसके बाद इतना वक्त ही नहीं था कि वो इतनी खूबसूरत जगहों को देख सके, उन्हें प्रेस कर सके। वो कभी ऐसी जगहों पे नहीं घूमा है। उसने तो अपना बचपन भी फिर वो ये सब सोच रहा होता है, मगर फिर वो उन्हें अवॉइड करता है क्योंकि वो जब भी ये सारी बात सोचता है वो दुखी हो जाता है और उसे अभी दुखी नहीं होना है। वो इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करना चाहता है। और जो मिस्टर कीस होते हैं वो भी उस जगह को देख रहे होते हैं और बोलते हैं, सच में बॉस ये जगह तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। आपने सही कहा था, अगर हम यहाँ पे रिजॉर्ट बनाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे का सौदा होने वाला है। तो फिर जो पानी जाता बोलता है तुमने सही कहा। और जो मान जाता है फिर वो विंग की ओर देखता है। विंग जो कि उस झरने को, उस नदी को देख रहा होता है और उसकी सुंदरता को जैसे कि अपनी आंखों में भर रहा होता है। और जो वान जो होता है जब वो विंग को इस तरह देखता है तो बोलता है ब्यूटीफुल। और जो विंग होता है फिर वो वान की ओर देखता है, बोलता है क्या। फिर जो वान होता है बोलता है फिर जो विंग होता है बोलता है आपने कुछ कहा। तो फिर जो वान होता है बोलता है नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, वैसे ये जगह सुंदर है ना। तो फिर जो विंग होता है बोलता है बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो फिर जो विंग को इस तरह बोलते हुए वांजी फर्स्ट टाइम देखता है। इतनी ज़्यादा प्यार से विंग ने इस तरह किस चीज़ के बारे में बोला है, ये फर्स्ट टाइम था। क्योंकि जब भी वांजी और विंग बात करते थे तो विंग हमेशा प्रोफेशनली उसे जवाब देता था। विंग जैसे कि वांजी उसका बॉस है और उसे एक बॉस के दायरे में ही रहना है, बॉस और एम्प्लॉय के दायरे में ही रहना है। तो हमेशा इस चीज़ को मेंटेन करके वांजी के सवालों के जवाब देता था। मगर आज फर्स्ट टाइम विंग ने इतनी ज़्यादा इमोशनली किसी बात को बोला है। और जो वांजी होता है वो विंग के फेस को ही देख रहा था। विंग के फेस पे फर्स्ट टाइम इतनी प्यारी और इतनी ज़्यादा रियल स्माइल थी। वांजी इस चीज़ को नोटिस कर रहा होता है और वो चीज़ उसे बहुत ही प्यारी लग रही होती है। तभी अचानक से जो वांजी होता है उसके मुंह से एक आह निकल जाती है और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और फिर वो शॉक हो जाता है। विंग देखता है कि वांजी के पीछे कुछ लोग खड़े हैं और उनमें से किसी एक पर्सन ने वांजी को हिट किया है एक रोड से उसके सर के ऊपर। और जो वांजी होता है उसके सर से ब्लीडिंग भी हो रही होती है, मगर वांजी ने इतनी ज़ोर से चिल्लाया ही नहीं था जैसे कि उसे दर्द ही फील ना हुआ। और जो विंग होता है जब वो ये सारी चीज़ें देखता है और वो अपने आसपास देखता है, वहाँ पे कितने सारे गुंडे, कितने सारे लोग हैं। विंग ने इस बात क्यों नहीं सोची। वो इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है, वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है। वो वांजी को इस तरह सुनसान जगह पे कैसे लेके आ सकता है। उसने बात सोची नहीं कि वांजी के ऊपर अटैक हो सकता है। वांजी और उनके सारे बॉडीगार्ड्स वो भी तो वहीं पे है। फिर वो आसपास देखता है और जो एक पर्सन होता है वो वांजी की ओर बढ़ रहा होता है क्योंकि वांजी से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और उसने अपने सर को पकड़ा होता है और वो नीचे साइड हो रहा होता है। तभी जो एक पर्सन होता है वो वांजी की ओर बढ़ रहा होता है और जो विंग होता है वो आगे बढ़ता है और उस पर्सन को मारने लगता है। और जो मिस्टर क्रिस होते हैं वो भी जब आसपास देखते हैं तो वो भी उन लोगों से फाइट करने लगते हैं। और जो वांजी होता है वो किस तरह अपने आप को हैंडल करता है और फिर वो स्ट्रेट खड़ा होता है और फिर जो उनके आसपास जो गुंडे होते हैं उन लोगों को वांजी मारने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है जब फर्स्ट टाइम जिस दिन उसने फर्स्ट टाइम अपने विंग की इतनी प्यारी
इतनी प्यारी मुस्कान देगी तभी तभी इन लोगों को यहाँ पे आना था और इस इतने प्यारे मूवमेंट को स्पॉइल करना था। ये चीज़ वांजी को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही और वो लोगों को मार रहा होता है और जो वो लोग भी होते हैं वो लोग भी वांजी से फुल्ली बहुत ही अच्छी तरह से फाइट कर रहे होते हैं, जैसे कि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। और जो सम बीइंग होता है वो भी उन सभी को मार रहा होता है और जो मिस्टर क्रिस होते हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरह से फाइट कर रहे होते हैं, मगर एक पर्सन उनके हाथ के ऊपर काफ़ी ज़ोर से हिट करता है और जो मिस्टर क्रिस होते हैं उनके हाथ में जैसे कि बहुत बहुत ज़ोर से चोट लगी है और वो उस हाथ को मूव नहीं कर पा रहे होते हैं। और जो वांजी होता है वो जब ये देखता है तो वो उस इंसान को पकड़ता है और उसे बहुत ही बुरी तरह उसी के हैंड पे मार रहा होता है। और जो सब लोग होते हैं वो वांजी को देख रहे होते हैं और जो वांजी मतलब वो सभी फिर वांजी के ऊपर अटैक करने लगते हैं और जो बीइंग होता है वो भी उनका से फाइट बैक कर रहा होता है और बहुत ही अच्छे से वो उन सभी को हरा भी रहा होता है। और जो वो जब देखता है कि मतलब वांजी को किस तरह लोगों ने पकड़ रखा है और वो किस तरह वांजी को हर्ट कर रहे हैं, तो जो विंग होता है वो फिर उन लोगों के पास आता है। वो काफ़ी सारे लोग थे, लगभग 10-15 लोग थे जो उन लोगों के ऊपर उन सब ने साथ में अटैक किया था। और जो विंग होता है वो जब अपने मतलब कि उसके आसपास जितने गुंडे थे उन्हें मार के जब वो वांजी के पास आता है तो वो दिखता है कि एक पर्सन वांजी ने सबको आगे से पकड़ रखा होता है और उन्हें छोड़ नहीं रहा होता है उन्हें। और उन सब ने भी वांजी को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ रखा होता है। वो सभी वांजी को कंट्रोल करना चाहते हैं, मगर जो वांजी होता है तो जिस तरह किसी शेर को हम जाल के अंदर डालते हैं और वो छटपटाने लगता है, वो उसी तरह छटपटा रहा होता है और उन लोगों को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा होता है। और जो सब लोग होते हैं वो उन सब ने वांजी को बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ रखा होता है। और एक पर्सन जिसने एक चाकू निकाला और वो वांजी के पीछे की साइड से आ रहा होता है उसे मारने के लिए। और जो विंग होता है फिर वो जब ये देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो उसके दिमाग में आ जाता है कि हाँ वो उसका बॉस है और उसके होते ही उसके बॉस को कोई हर्ट नहीं कर सकता। उसके दिमाग में सिर्फ यही था और वो उस इंसान के पास जाता है, उसे बहुत ही बुरी तरह एक किक मारता है अपने लेग से। और फिर वो उन सभी को जिन सब ने वांजी को इतनी बुरी तरह से पकड़ रखा होता है और वांजी के सर में भी दर्द हो रहा होता है, इस वजह से वो अच्छे से फाइट नहीं कर पा रहा होता है। और जो विंग होता है वो उन सभी को बहुत ही बुरी तरह बहुत ही ब्रूटली मारने लगता है। उसे वो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसे वो सारी बातें याद आ रही होती है जो कि बचपन से आज तक उसके साथ हुई, मगर आज तक उसने कभी भी अपने डैड के खिलाफ फाइट बैक नहीं की, कभी भी नहीं, नेवर एवर। और इसलिए वो अपना सारा गुस्सा जो भी होता है वो उन सभी गुंडों को मार के निकाल रहा होता है। और जो वो सभी गुंडे होते हैं मतलब कि वहाँ पे काफ़ी सारे गुंडे होते हैं और आधे से ज़्यादा नीचे गिरे होते हैं जिन्हें विंग क्रिस और वांजी ने मारा होता है। और जो वांजी होता है वो भी कुछ लोगों से फाइट कर रहा होता है और जो विंग होता है वो उन लोगों को धक्का देता है और उन्हें बहुत ही बुरी तरह मारा होता है। और फिर जो विंग होता है वो वांजी का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी ओर मुड़ा लेता है। और तभी जो वहाँ पे जितने भी गुंडे होते हैं वो जो अभी नीचे पड़े होते हैं वो सभी वहाँ से खड़े होते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और जो वांजी होता है वो सब जब ये सारी नज़ारा देखता है तो वो शौक होता है, वो बोलता है विंग। और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और जो वांजी होता है वो विंग के फेस को देख रहा होता है जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मगर वांजी को सॉरी विंग को पेन क्यों हो रहा है, वांजी इस बात को समझ नहीं पा रहा होता है और बोलता है विंग तुम्हें क्या हुआ। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है और जो विंग होता है बोलता है मैंने बचा लिया आपको। और फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और वांजी की बाह में वो बेहोश हो जाता है। और जो वांजी बोलता है विंग और वो जोर से चिल्लाता है विंग। और जो मिस्टर क्रिस होते हैं वो वांजी के पास आते हैं। वांजी जो अभी वहाँ पे विंग को अपनी बाहों में लेके बैठा होता है और बोलता है विंग तुम्हें क्या हुआ। और जो मिस्टर क्रिस होते हैं वो उसके पास आते हैं और बोलते हैं सर इन्हें चोट लगी, इनके पीछे देखिए। जो वांजी होता है वो देखता है वांजी देखता है कि विंग के बैक पे उसे स्टैब किया गया नाइफ से और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा होता है। और जो वांजी होता है वो उसको मतलब उस जगह को देखता है और फिर वो अपनी शर्ट निकालता है और वो जल्दी से उसे पूरी तरह से विंग की उस चोट पे बांध देता है। और जो वांजी होता है वो क्रिस की ओर देखता है और जो क्रिस होते हैं बोलते हैं सर रिलैक्स, विंग सर को कुछ भी नहीं होगा। और फिर वो तुरंत अपने जो बॉडीगार्ड थे उन सभी को कॉल करने लगता है और जो उनकी जो बॉडीगार्ड थे वो तुरंत उस जगह पे लोकेशन की वजह से वो जल्द से जल्द वहाँ पे आ जाते हैं। और जो क्रिस होते हैं वो फिर सभी की ओर देखते हैं और जो सब लोग होते हैं वो जल्दी से क्रिस और वांजी विंग इन सभी को उठाते हैं और अपनी कार में लेके आ जाते हैं। और अब दिखाया जाता है जो विंग होता है सॉरी वांजी होता है वो अभी आईसीयू रूम के बाहर बैठा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान भी होता है। उसे विंग को बस जिंदा देखना है। वो बस यही चाहता है कि विंग जिंदा रहे, विंग सेफ रहे और वो उन लोगों को नहीं छोड़ेगा जिसने उसके विंग को हर्ट किया, वो उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। और वो मिस्टर हान की ओर देखता है और बोलता है
जाओ यहाँ से और उन लोगों को ढूंढ के लेके आओ। मैं नहीं जानता तुम क्या करोगे, पर याद रखो इस दुनिया के वो किसी भी कोने में क्यों ना छुपे हो, तुम उन्हें मेरे सामने लेके आओगे। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ और उन्हें अपने हाथों से टॉर्चर करना चाहता हूँ। उन लोगों ने हिम्मत कैसे की मेरे विंग को हर्ट करने की, उसे टच करने की हिम्मत कैसे की उन लोगों ने। मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं उन लोगों की जान अपने हाथों से लूँगा। जाओ। और जो मिस्टर हान होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर किस वो भी हॉस्पिटल में एडमिट थे। और जो सिचन होते हैं वो वांजी के बगल में खड़े होते हैं और बोलते हैं विंग ठीक हो जाएगा वांजी, प्लीज़ अपना इलाज कराओ, तुम्हें भी चोट लगी है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता गगा, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर वो पागल है क्या, वो क्यों सामने आया वो ये सब मेरी वजह से हुआ गगा, सिर्फ मेरी वजह से उसकी हालत हुई है, मेरी वजह से आज वो उस जगह पे है। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं वांजी वो तुम्हारी वजह से नहीं है, तुम क्यों इतनी पागलपंती कर रहे हो। वो उस जगह पे है क्योंकि वो तुम्हें अपना बॉस मानता है और वो एक बॉडीगार्ड है, वो तुम्हारी जॉब तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे आया है और वो उसका काम है, उसने अपने काम को किया। तो फिर जो हाँ जाता है वो खड़ा होता है बोलता है वो सिर्फ मेरा बॉडीगार्ड नहीं है, वो पर्सन है जिसे मैं प्यार करता हूँ। गगा आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ आप समझ रहे हैं, वो कोई बॉडीगार्ड नहीं है, वो मेरा प्यार है, मैं उससे प्यार करता हूँ गगा। और वो उस कंडीशन में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जो वांजी होता है वो इस वक्त पूरी तरह से जैसे कि उसे कुछ होश नहीं होता है, वो इस तरह एक्ट कर रहा होता है। और जो मिस्टर होते हैं वो वांजी की ओर देख रहे होते हैं और फिर वो टाइटली वांजी गले लगा देते हैं और बोलते हैं वांजी शांत हो जाओ, फिर को कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, फिर को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल सही सलामत तुम्हारी आंखों के सामने आएगा, मुझ पर यकीन करो। तुम्हारे भाई ने आज तक कभी तुमसे झूठ बोला है क्या? नहीं ना, तुम्हारे गगा आज भी तुमसे झूठ नहीं बोल रहे, देखना पिंक बिल्कुल सही सलामत तुम्हारी आंखों के सामने आएगा। तो फिर जो वांजी होता है वो अब अपने भाई को टाइटली गले लगा लेता है और अब उसकी आंखों में आंसू आते हैं। बोलते गगा मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ। आप जानते हैं ना, इस दुनिया में मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, कभी भी नहीं। अपने पेरेंट्स से मैंने प्यार किया था, वो मुझे छोड़ के चले गए। फिर मम्मा हमारी ज़िंदगी में आई, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मगर मैं पिंक भी ना चिंता नहीं रह सकता गगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आप जानते हैं ना, उस एक लवर की तरह मैंने कभी किसी और को नहीं देखा। सिर्फ विंग है जिसे मैं प्यार करता हूँ, जिसे मैं अपने पास चाहता हूँ, उसे अपने पास रखने के लिए, उसे अपनी लाइफ में लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ गगा, कुछ भी। और वो उस कंडीशन में मैं हैंडल नहीं कर पा रहा गगा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। इतना बुरा तो मुझे तब भी। फिर जो सिस्टर होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं पिंक ठीक हो जाएगा। हाँ जी, ट्रस्ट नहीं, मुझ पर यकीन करो। मगर पिंक के साथ साथ तुम्हारा ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर वो हाँ जी की ओर देखते हैं, बोलते हैं चलो तुम्हारा इलाज कराना है। तो फिर जो सिस्टर मान जाता है, बोलता है नहीं, आपको जो भी करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं, मगर मैं इस जगह से उठ के खाई पी भी नहीं जाऊँगा। तो फिर जो सिस्टर होते हैं बोलते हैं ठीक है। फिर वो कुछ नर्सिस को बुलाते हैं और जो नर्स होती है वो उन्हें वहीं पे ऑपरेट करने लगती है। वांजी जिसके सर पे चोट लगी थी, तो वो उस सर पे मतलब उस चोट पे बैंडेज कर देती है। उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, बस हाँ उसके सर से ब्लीडिंग हुई थी। और बाकी जो भी होगा बाद में वो उसके टेस्ट कराएंगे और रिपोर्ट्स में देख लेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बाद में हैंडल कर लेंगे। मगर फिलहाल वांजी ने इतना करने दिया, वही बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो सीजन होते हैं वो अब नर्सिस को वहाँ से भेज देते हैं। अब दिखाया जाता है जो वो रूम होता है आईसीयू रूम, वो ओपन होता है और वहाँ से डॉक्टर बाहर आते हैं। और जो वांजी होता है वो तुरंत खड़ा हो जाता है, वो बोलता है मेरा बिंग कैसा है, वो ठीक है ना डॉक्टर, बोलिए ना। तो फिर जो डॉक्टर होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं रिलैक्स, आप शांत हो जाइए, वो ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ थोड़ा सा ब्लड ज़्यादा लॉस हुआ है, पर इट्स ओके, वो बिल्कुल ठीक है। उन्हें बस हम ब्लड चढ़ा रहे हैं उन्हें, और बाकी मैंने उन्हें स्टिच दे दिए और वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर जो विंग होता है, सॉरी वांजी होता है, वो अब थोड़ा शांत होता है और फिर वो डॉक्टर की ओर देखता है, बोलता है थैंक यू सो मच, आप नहीं जानते कि आज आपने मेरे लिए क्या किया है। तो फिर जो डॉक्टर होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं इट्स ओके बच्चे, वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ है। वैसे भी लगता है तुम्हें देख के कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। आई होप कि ये कंडीशन दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में ना आए। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, मतलब उन डॉक्टर की ओर देखता है। वो डॉक्टर वांजी से काफ़ी बड़े थे, जैसे कि
मतलब ये उनके फादर के एज के थे, तो वो उन्हें थैंक यू बोलते हैं। और जो डॉक्टर होते हैं फिर वो स्माइल करके वहाँ चले जाते हैं और बोलते हैं डोंट वरी, वो मैं उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ी देर बाद में उनसे मिल सकते हैं। तो फिर जो भांज होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर दिखाया जाता है लगभग 2 घंटे बाद विंग को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। और जो भांज होता है वो उस डोर के बाहर खड़ा होता है और जो सिचन होते हैं वो उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं भांजी अंदर जाओ। तो फिर जो भांजी होता है वो अपनी कार की ओर देखता है और फिर वो अपने आंसू को साफ करता है और फिर बोलता है और फिर वो अंदर जाता है। तब वो देखता है जो विंग होता है वो अपने बेड पे लेटा होता है और वो अपनी बैक की साइड लेटा होता है क्योंकि उसके बैक पे स्टेप हुआ था। तो जो भांज होता है वो विंग को देखता है और उसे बहुत बुरा लगता है। विंग की इस कंडीशन को देख के उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है अपने अपने दिल के अंदर, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है उन लोगों के ऊपर। मगर फिर वो आगे बढ़ता है और वो विंग के पास आके उसके फेस को निहार रहा होता है और फिर वो साइड में जो चेयर रखी होती है उसके ऊपर बैठ जाता है और वो फिर विंग के फेस को बस निहार रहा होता है और बोलता है तुम ये कैसे कर सकते हो? हाँ, क्यों? किसने कहा था तुम्हें उस जगह पे आने के लिए? हाँ, अगर मुझे चोट लग जाती, मैं मर जाता तो मर जाता ना। हाँ, मगर तुमने ये क्यों किया? तुम्हें क्या पता नहीं है कि तुम्हें दर्द में देखने से ज़्यादा बुरा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर मेरी जान में चली जाती तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर अभी पड़ रहा है क्योंकि तुम दर्द में हो, क्योंकि तुम्हें तकलीफ हो रही है। मैं ये सब हैंडल नहीं कर पा रहा। मेरे दिल पे जो वो जो हैवीनेस है, मैं ये सब हैंडल नहीं कर पा रहा। विंग प्लीज़ उठो ना। विंग मेरी बातें सुनो। मैं ये लानवान जी, ये माफिया लॉर्ड लानवान जी तुमसे प्यार करता है। मेरी बातें सुनो विंग मेरी ओर देखो ना। मगर जो विंग होता है वो अभी भी उस पर नहीं आया होता है और वो अभी भी बेहोश होता है। और जो मांझ होता है वो काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे होल्ड करे ही वहाँ पे बैठा रहता है। और फिर थोड़ी देर बाद में जो विंग होता है वो अपनी आँखें खोल रहा था क्योंकि उसे कुछ गीला फील हो रहा है, कुछ बैड फील होता है अपने हैंड के ऊपर, क्योंकि जो वांजी होता है वो रो रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू लेकर रहते हैं। वो शायद ये तीसरी बार था जब वांजी रो रहा है। और जो विंग होता है जब वो फील करता है अपने आसपास और फिर वो अपनी आंखें खोल के अच्छे से आसपास के नज़ारे को देख रहा होता है और फिर वो सामने देखता है, सामने वांजी जिसने अपने उसके हाथ को अपने फेस के पास रखा हुआ है और अपनी आंखें बंद करके उसकी आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे हैं। वो आवाज़ नहीं कर रहा मगर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और जो विंग होता है वो जब ये देखता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है कि इंसान इस तरह क्यों रो रहा है। और फिर अपने हाथों को हिलाता है और बोलता है सर। तो फिर जो वांजी होता है वो उसके फेस की ओर देखता है, बोलता है विंग, और फिर बोलता है तुम उसमें आ गए। तो फिर जो विंग होता है वो अपने हाथ की ओर देखता है और फिर अपने हाथ को अपने मतलब कि खींच लेता है और बोलता है हाँ वो मुझे होश आ गया सर। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तुम बताए मैं कितना डर गया था तुम्हारे लिए। हाँ, तुम पागल हो गया, तुम इस तरह कैसे मेरे सामने आ सकते हो? तो वो ऐसे बोल रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है सर मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ और ये तो मेरी जॉब है ना, और मैं खुश हूँ कि मैंने आपको सेव कर लिया। वैसे भी शायद गलती मेरी थी, मुझे इस तरह आपको सुनसान जगह पे नहीं लेके जाना चाहिए था, वरना ना आपके ऊपर ये अटैक होता और ना ही ये सब। जो वांजी होता है वो उसको देखता है, बोलता है तुम्हारी गलती नहीं थी, मैं खुद था जो वहाँ पे जान चाहता था, तुमने इसको कुछ भी नहीं किया। तो फिर जो विंग होता है बोलता है चाहता हूँ मगर फिर भी आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी थी जो कहीं ना कहीं मैं चूक गया था। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं खुश हूँ कि आप ठीक है मिस्टर केस। क्या वो ठीक है? मैंने उनके हाथ में चोट लगी थी ना। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है उसे बैंडेज कर दी गई है, उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है पर वो डॉक्टर ने कहा है कि 1 महीने बाद ठीक हो जाएगा। तो फिर जो विंग होता है बोलता है थैंक गॉड कि वो ठीक है। मुझे वरना बहुत अफसोस होता, मेरी वजह से आपकी और उनकी जान खतरे में आ गई थी। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा था। विंग चूँकि बहुत ज़्यादा नॉर्मली सिर्फ वांजी और मिस्टर केस की बातें पूछ रहा था कि वो ठीक है या नहीं, उन्हें कुछ हुआ या नहीं, मगर खुद की कंडीशन नहीं देख रहा है। और जो विंग होता है वो जैसे कि फॉर्मली वो अपने बॉस से पूछ रहा था कि वो ठीक है या नहीं। और ये चीज़ वांजी को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, मगर फिलहाल वो विंग से कुछ कहता नहीं और बोलता है तुम रेस्ट करो, मैं भी आया। और जो विंग होता है बोलता है
डोंट वरी, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। वैसे भी मुझे तो ऐसी चोट लगती रहती है, मुझे काफ़ी आदत है। तो फिर जो वांजी होता है वो जो जा रहा था वो रुक जाता है और फिर बोलता है तुम्हें चोट लगती रहती है? तो फिर जो भीम होता है बोलता है हाँ मैं बॉडीगार्ड हूँ ना, तो ऑब्वियसली मुझे चोटों की आदत है। हम लोग बॉडीगार्ड इसलिए तो बनते हैं ताकि अपने अपने शरीर पे जख्म लेके सामने वाले की जान बचा सके। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है और जो विंग होता है वो इस्तेमाल करके वांजी की ओर देखता है और फिर बोलता है सॉरी मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। और तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तुम सो जाओ। और फिर जो वांजी होता है वो उस रूम से बाहर निकल के आ जाता है और जो सिचन होते हैं वो वांजी के भारी वेट कर रहे होते हैं और बोलते हैं वांजी क्या हुआ, तुमने विंग से बात करी ना, वो उसमें आ गया क्या? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है वो उसमें आगे गया। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं थैंक गॉड वो उसमें आ गया। और फिर वो वांजी की ओर देखते हैं, बोलते तो तुम इतने तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने सैड सी क्यों लग रही हो, कुछ हुआ क्या? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कुछ नहीं भाई, बस मैंने रियलाइज़ किया कि जो वैल्यू मेरी नज़रों में विंग की नज़रों में मेरे लिए नहीं है। जो प्यार मैं विंग से करता हूँ विंग मुझसे नहीं करता। तो फिर जो सिस्टर होता है वो उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं क्या? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है काका आपको पता है वो मुझसे किस तरह बात कर रहा था, कह रहा था सर आप ठीक है ना, आपको तो कोई चोट नहीं लगी ना सर? वो जिस तरह से मुझसे बार बार सर कह के बातें कर रहा था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपको पता है वो जिस तरह मुझसे पूछ रहा था कि मैं ठीक हूँ या नहीं, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि सिर्फ अपने बॉस के बारे में पूछ रहा है, जैसे किसी उसे अपने बॉस की फिक्र है, ना ही खुद की फिक्र है और ना ही किसी और की। फिर जो भांजी होता है सॉरी सिस्टर होता है बोलते हैं भांजी अपने आप को संभालो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हैं मगर वो भी तो गलत नहीं है ना, वो भी तो सही है, इतनी जल्दी किसी से प्यार नहीं होता। तो फिर जो भांजी होता है बोलता है नहीं हो सकता है, प्यार होने के लिए एक लम्हा काफ़ी होता है और मुझे भी उससे प्यार हुआ है, मैं उससे प्यार करता हूँ काका। आपको क्या मेरा प्यार नहीं दिखता, मेरी आंखों में उसके लिए जुनून नहीं दिखता? तो फिर जो सिचन होता है बोलते हैं भांजी मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मगर उसके दिल में अभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है और तुम्हें उसके दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी। इस तरह बोलने से या फिर खुद को या उसे दोषी देने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें ही करना होगा जो करना है। तो फिर जो भांजी होता है वो होता है आपने सही कहा, मैं उसे बताऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे जताऊंगा कि मैं किस तरह उसे चाहता हूँ और उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। तो फिर जो चाहते हैं वो बोलते हैं आई होप कि तुम सही करो और मैं जानता हूँ कि मेरे भाई से उसे प्यार ज़रूर होगा, मेरा भाई है ही इतना अच्छा। तो फिर जो भांजी होता है फिर इस्तेमाल करता है और बोलता है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ काका, अगर वो मुझसे दूर गया तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा, मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। वो जिस भी कंडीशन में चाहे मेरे साथ रह सकता है, मगर शर्त ये है कि वो सिर्फ मेरे साथ रहना चाहिए, सिर्फ मेरे पास होना चाहिए। फिर जो सिस्टर होता है फिर उसकी ओर देखते हैं और जो भांजी होता है फिर वो अपने काका की ओर देखता है और बोलता है काका आप प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा, मुझे मैं आया। तो फिर जो सिस्टर होता है बोलते हैं तो फिर जो भांजी होता है वो अब मिस्टर क्रिस के पास जाता है और वो क्रिस को देखता है, क्रिस जो कि अभी बेड पे लेटा होता है और फ्रूट्स खा रहा होता है और उसके एक हाथ में फ्रैक्चर होता है और फ्रूट्स खाते खाते वो नर्सेज से बात कर रहा होता है और उनके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है बहुत ही अच्छे से। और जो वांजी जब ये नज़ारा देखता है तो वो उसकी ओर देखता है और फिर बोलता है क्रिस जो इतने मज़े से फ्रूट्स खा रहा होता है, बोलता है बॉस, और उसके हाथ से जो फ्रूट होता है आई मीन जो एप्पल वो खा रहा था वो गिर जाता है, बोलता है बॉस आप यहाँ। और फिर वो उन नर्सेज की ओर देखता है और जो नर्स होती है वो जो उनकी बॉस मिस्टर लानवान जी को देखती है तो वो भी मिस्टर लान को बहुत अच्छे जानती है और वो सभी वहाँ से चली जाती है। आई मीन दो नर्स वहाँ थी वो दोनों वहाँ से चली जाती है और जो क्रिस होता है वो स्ट्रेट कर मतलब बैठ जाता है अपने बेड के ऊपर और बोलता है बॉस आप यहाँ। और फिर जो मान जाता है वो अपने मतलब आगे आता है, बोलता है तुम ठीक हो ना? और फिर उसके हाथ को देखता है और जो क्रिस होता है फिर स्माइल करता है और अपने हाथ को आगे करता है, बोलता है हाँ बिल्कुल फिट एंड फाइन है। और वैसे भी जो भी है ये प्लास्टर है छोटा सा लगा दिया डॉक्टर ने, पता नहीं मैंने मना किया था कि क्या जरूरत है इस प्लास्टर को लगाने की, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अभी इसे निकाल दूँ। तो फिर जो फांजी होता है वो उसके हाथ पे अपना हाथ रखता है, बोलता है जरूरत नहीं है इसे लगे रहने दो, जब तक डॉक्टर ना हटाए इसे हटाने की कोशिश मत करना। तो फिर जो क्रिस होता है बोलता है ओके। और फिर जो क्रिस होता है वो फांजी की ओर दिखता है, बोलता है क्या हुआ बॉस आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या कोई बात है? तो फिर जो फांजी होता है बोलता है नहीं कुछ नहीं, मैंने आई मीन जिन लोगों ने हम पे हमला किया था उनकी जानकारी निकालने के लिए मैंने मिस्टर हान को भेजा है और जल्दी मुझे उनके बारे में पता चलने वाला है। मैं फिर जो क्रिस होता है बोलता है मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला,
उनकी हिम्मत कैसे हुई आपके ऊपर अटैक करने की। और जो वांजी होता है वो फिर क्रिस की ओर देखता है, बोलता है यहीं पे रेस्ट करो, मैं उनसे निपटूंगा। उन्होंने कैसे सोच लिया कि वो मुझे और मेरी विंग को हट कर लेंगी। उन्होंने कैसे सोच लिया कि वो विंग को मुझसे दूर कर सकते हैं। उन्होंने कैसे मेरी विंग को टच किया, उन्होंने कैसे मेरी विंग को हट किया। तो फिर जो क्रिस होता है वो जब ये सारी बातें सुनता है तो बोलता है ओहो, लगता है आपको आपको मिस्टर विवशान से कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया है। तो जो वांजी होता है वो क्रिस को घूर के देखता है, और जो क्रिस होता है बोलता है हाँ, मतलब कि मेरे छोटे भाई से, आप जानते हैं ना, वो मेरे छोटे भाई की तरह है। और जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, बोलता है हाँ, मैं मिस्टर हान के पास जा रहा हूँ, तुम सिचन और विंग यहीं पे, प्लीज़ सिचन और विंग का ध्यान रखना, वो तुम्हारे बगल वाले रूम में ही है। तो फिर जो मतलब क्रिस होता है बोलता है डोंट वरी, मैं अच्छे से ध्यान रखूँगा। और जो वांजी होता है बोलता है मैं यहाँ पे काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स हैं, अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। तो फिर जो मतलब क्रिस होता है बोलता है डोंट वरी बॉस, मैं सब हैंडल कर लूँगा। और जो वांजी होता है फिर वहाँ से चला जाता है। अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो क्रिस से बातें कर रहा, सॉरी मिस्टर हान से बातें कर रहा था। और जो मिस्टर हान होते हैं बोलते हैं यस बॉस, हमें पता लग गया कि वो लोग कहाँ गए, मगर और उन लोगों को हमने पकड़ भी लिया, मगर वो लोग नहीं जानते कि उन्हें ये काम करने के लिए किसने बोला। हमने उन्हें बहुत अच्छे से, मतलब कि बहुत अच्छे से मारा पीटा, उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर भी किया, मगर वो लोग कह रहे हैं, वो लोग एक ही शब्द बार बार दोहरा रहे हैं कि वो लोग नहीं जानते कि उन्हें किसने हायर किया। उन्होंने फिर जो वांजी होता है बोलता है मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। तो फिर जो मिस्टर किस होते बोलते हैं, सॉरी मिस्टर हान होते बोलते हैं ओके बॉस, और फिर फ़ोन रख देते हैं। अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो अपनी कार की स्पीड और बढ़ा देता है और बोलता है आई विल किल देम, उन्होंने मेरे विंग को टच किया और उनकी वजह से मेरा विंग आज इस कंडीशन में, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। और ऐसा बोल के वो अपनी कार की स्पीड और ही तेज़ कर देता है। अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो एक रूम के अंदर आता है, और वो रूम बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है। उसमें बहुत ही कम लाइट लगी होती है, या यूँ कह दो कि उसमें सिर्फ एक ही लाइट लगी होती है, वो भी सेंटर में। और जो वांजी होता है वो उस जगह पर आता है, वहाँ पे एक चेयर रखी होती है, और जो वांजी होता है वो एक बहुत ही बड़ी सी रोड को लेके आया होता है। और वो जो रोड होती है वो नीचे ज़मीन में घिस रही होती है, और उससे चल की आवाज़ आ रही होती है। और जो वांजी होता है वो अब स्माइल करता है, और उसकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा क्रूअल और डेविल वाली थी। और फिर फ़ोन सब लोगों की ओर देखता है, वहाँ पे पूरे 10-12 लोग, मतलब 10-15 लोग जिनने वांजी के ऊपर आज अटैक किया था मॉर्निंग में, वो सभी वहाँ पे मौजूद होते हैं। और वो सभी नीचे पड़े होते हैं, उन्हें बांधा गया होता है, उनके हाथ पैर दोनों चीज़ बंधी होती है। और उन्हें देख के साफ साफ पता चल रहा है कि उन्हें बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर भी किया गया है। मगर अब असली टॉर्चर शुरू होगा। और जो वांजी होता है उन लोगों की ओर देखता है, और वो उस चेयर पे आके बैठ जाता है, और अपने एक पैर को ऊपर की साइड रखता है, और फिर बोलता है तो अब मैं बोलूँगा या तुम बोलोगे, ये डिसाइड तुम लोग करो, मुझ पे अटैक किसने किया, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो फिर जो उनमें जो लीडर होता है वो आगे आता है और बोलता है हमें 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 माफ़ कर दीजिए, हमें बस आपके ऊपर अटैक करने के लिए बोला गया था, हमें नहीं पता कि वो किसने बोला। हम तो बस ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे कि हमें मतलब कि हमें कॉल आता है, और जो भी काम होता है उसके बारे में बताया जाता है, उसकी डिटेल्स आती है, और पेमेंट भी हमें बहुत ही यूनिक तरीके से मिल जाती है। आई मीन अलग अलग जगह पे जाके हमें पेमेंट कलेक्ट करनी होती है। बस हम और कुछ नहीं जानते। हमने उस इंसान का चेहरा नहीं देखा। इवन कि हमारे जो क्लाइंट होते हैं, हम उनके नाम और पहचान भी नहीं जानते। और वो जो पर्सन होता है बहुत ज़्यादा हकला के और बहुत ज़्यादा पेन में ये सारी बातें बोल रहा होता है। और जो वांजी होता है वो लोगों की ओर दिखता है और बोलता है और रियली, तो तुम ये सब बोलोगे और मैं यकीन कर लूँगा? हाँ, एक पल के लिए मैं यकीन कर भी लूँ, मगर तुम्हें छोड़ने वाला तो बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने गलत इंसान को टच किया है। और जो वो पर्सन होता है बोलता है आई एम सॉरी बॉस, हमें माफ़ कर दीजिए, हम नहीं जानते थे कि वो आपके ऊपर अटैक करने वाले। हमें आपके बारे में नहीं पता था। हम आपसे माफ़ी करते हैं, मतलब माफ़ी मांगते हैं। हमें प्लीज़ छोड़ दीजिए। हम जानते हैं कि हमने आपके ऊपर हमला करके गलती की, पर हम बातें करते हैं। आज के बाद हम कभी आपके पास नहीं आएंगे। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। मगर वांजी होता है वो उन लोगों की ओर दिखता है और बोलता है ओह रियली, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये लान वांजी तुम्हें छोड़ देगा, वो भी इतनी आसानी से? अगर ट्रस्ट मी, अगर तुम लोगों ने मुझे हट किया होता तो एक पल के लिए 0.0% के लिए मैं सोच देता तुम्हें छोड़ने की। मगर तुम लोगों ने लान वांजी के
प्यार को तकलीफ़ दी है। और लानवान जी उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता जो जो उसके अपनों को दर्द दे, उन्हें तकलीफ न दे। और जो लानवान जी होता है फिर वो साइड में रहता है, वहाँ पे मिस्टर हान खड़े होते हैं और फिर वो बोलता है बाहर जाओ। और जो मिस्टर हान होते हैं फिर वो अपने वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन्हें लेके बाहर चले जाते हैं। और जो मिस्टर हान होते हैं अब वो उस गोदाम से बाहर आके खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे डोर बंद कर दिया जाता है। और अब दिखाया जाता है वहाँ से बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की चीखने की आवाज़ आ रही होती है और मिस्टर हान बाहर खड़े होते हैं और वहाँ पे जितने बॉडीगार्ड्स होते हैं वो सभी बाहर खड़े होते हैं। और इतनी इतनी ज़ोर से चीखने की चिल्लाने की आवाज़ सुन के तो वो सब भी शॉक हो जाते हैं और वो सब भी एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। और उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ का अंदाज़ा हो रहा होता है कि अगर उनमें से किसी ने कभी कभी लानवान जी को क्या बोलते हैं गद्दारी करने की कोशिश की तो उनका क्या अंजाम होगा। और अब अंदर का सीन दिखाया जाता है लानवान जी जिसके हाथ में रॉड होती है और वो बहुत ही बुरी तरह से बहुत ही बेरहमी से कहीं भी मतलब कि बिना देखे कि किसको कहाँ लग रही है वो बहुत ही बुरी तरह से उन लोगों को मार रहा होता है। और जो सब लोग होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि उन्हें ना मारे। मगर जो वान जाता है उन सभी लोगों को बहुत ही ब्रूटली मारता है, इतना मारता है जब तक उनकी सांसें और वांजी का गुस्सा खत्म नहीं हो जाता। और अब दिखा जाता है जो वांजी होता है वो उस रूम से उस गोदाम से बाहर आता है और ऊपर से नीचे तक वो पूरा खून में नहाया होता है। उसकी पूरी बॉडी पे ब्लड लगे होते हैं और उसके हाथ में वही रोड होती है जो कि पूरी तरह से ब्लड में संधी होती है। और वो उस रोड को वहीं पे पटक देता है और वो फिर वो मिस्टर हान की ओर देखता है। और जो मिस्टर हान होते हैं वो फिर वांजी को अपने साथ लेके जाते हैं। और जो वांजी होता है वो अभी शावर के अंदर खड़ा होता है और वो फिर उस पानी को अपने ऊपर बहता हुआ फील कर रहा होता है। और वो फिर विंग के बारे में सोच रहा है। और अब उसके चेहरे पे स्माइल आती है, बहुत ही प्यारी स्माइल। और वो अब खुश होता है अपने उन लोगों को तकलीफ़ देके जिन लोगों ने विंग को हट किया। उसे अब जाके खुशी फील हुई, उसे अब जाके सुकून मिला। और अब वो अपने आप को पूरी तरह से रेडी करता है और मिस्टर हान को कार निकालने के लिए बोलता है। और अब मिस्टर हान और वांजी वो दोनों अब हॉस्पिटल में वापस आ जाते हैं। और जो वांजी होता है और मिस्टर हान वो दोनों ही अब विंग क्रिस और सिचन से मिलने के लिए चले जाते हैं। और जो विंग होता है वो अभी भी लेटा ही होता है उसी तरह से। और जो वांजी होता है वो विंग से मिलता है और जो विंग होता है वो भी वांजी से मिलता है। और जो डॉक्टर मतलब कि जो वांजी होता है वो डॉक्टर से बात करता है कि हम विंग को कब घर लेके जा सकते हैं और मिस्टर क्रिस को भी। तो फिर जो डॉक्टर होते हैं बोलते हैं कि क्रिस को तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने उसकी बैंडेज कर दी है, उसके हाथ में फ्रैक्चर लगा हुआ है और वो 1-1.5 महीने बाद में निकल जाएगा। तो तब वो उनका हाथ भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक रही मतलब मिस्टर विंग की बात तो हाँ उन्हें भी हमने मतलब बैंडेज कर दिया है, उनकी कंडीशन भी ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मगर उन्हें फुल टू बेड रेस्ट चाहिए, उन्हें ज़्यादा हर्ट नहीं होना चाहिए। आप समझ सकते हैं उनकी बैक पे वो स्टेप हुआ है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा उठने बैठने में दिक्कत आएगी। यहाँ पे रहेंगे तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेंगे, उनके आसपास 24 घंटे नर्स रहेगी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर जो वांजी होता है वो डॉक्टर की ओर देखता है, बोलता है आपको जो भी करना है वो सारी चीज़ें हम अपने घर पे कर लेंगे। अगर नर्सिस की बात है तो हम भी अपने घर पे नर्सिस प्रोवाइड करा सकते हैं। मगर हम विंग को घर लेके जाना चाहते हैं। आप बताइए कि हम लेके जा सकते हैं? उसकी कंडीशन ऐसी है कि हम उसे लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो फिर जो डॉक्टर होते हैं बोलते हैं नहीं ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ उसे टेक केयर की ज़रूरत है, आप वो कर सकते हैं तो आप लेके जा सकते हैं। और बाकी जो भी मेडिसिन है वो तो मैं आपको समझा ही दूंगा। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना साइन आउट करता है और फिर वो डॉक्टर से सारी मेडिसिन के बारे में पूछता है, विंग की मेडिसिन के बारे में। और जो मिस्टर हान होते हैं वो मिस्टर क्रिस और लानवांजी की मेडिसिन के बारे में सारी डिटेल्स ले लेते हैं। और फिर दिखाया जाता है जो लानवांजी, क्रिस और विंग वो सभी अब हॉस्पिटल से घर पे आ चुके होते हैं। और जो विंग होता है वो उसे अब नॉर्मली उसके रूम के अंदर लिटा दिया जाता है। और जो विंग होता है अभी वो बैठा होता है और फिर वो सब लोगों की ओर देखता है, बोलता है थैंक यू पर मैं अब ठीक हूँ। तो फिर जो मिस्टर सिचन होते हैं बोलते हैं ओ मैं तो एक चीज़ भूल ही गया। तो फिर जो वांजी और मिस्टर क्रिस और मिस्टर हान होते हैं वो सभी सिचन की ओर देखते हैं। और फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं विंग आई एम सॉरी पर हम ये बात तो भूल ही गए, तुम्हें चोट लगी क्या मैं तुम्हारी फैमिली में बताऊँ? तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं। तो फिर जो सब लोग होते हैं अब विंग की ओर देखते हैं। और जो विंग होता है बोलता है मैं खुद उन्हें बता दूंगा। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि मुझे चोट लगी है, वो ज़्यादा स्ट्रेस ले लेंगे। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं मगर फिर भी तुम्हें एटलीस्ट अपनी फैमिली में एक बार बताना चाहिए कि तुम्हें चोट लगी है।
वो यहाँ पे आके तुम्हें देख सकते हैं, हमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना मुझे मैं नहीं चाहता कि घर पे कोई प्रॉब्लम हो। और तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं ओके, पर हम तुम्हारी कंपनी में तो ये इन्फॉर्म कर सकते हैं ना कि तुम्हें चोट लगी है। हम उन्हें बोल देंगे कि तुम्हारे घर पे ना बताएं, मगर आई थिंक हमें वहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहिए। तो फिर जो विंग होता है बोलते हैं हाँ, आप नेहोसन को बता सकते हैं। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं ओके, मैं अभी उसे कॉल करके आता हूँ। और जो सिचन होते हैं फिर वो मतलब कि बाहर चले जाते हैं और हुसैन को कॉल लगाते हैं। और जो दूसरी ओर देखा जाता है हुसैन, जो कि अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। उसे इतनी सारी फाइल्स में काम कर करके वो लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और वो अभी मरीज की तरह पड़ा होता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब गया कि कब गया। और फिर वो अपने फाइल्स की ओर देख रहा होता है और फिर वो अपने जो काम कर रहा था उसे अगेन स्टार्ट करता है। और तभी वो देखता है साइड में कि उसका फ़ोन रिंग हुआ और फिर वो अपनी फ़ोन की ओर देखता है और फिर वो देखता है कि ऊपर नाम शो हो रहा है मिस्टर लैन सिचन, जिसके आगे हमारे नी हुसैन ने एक प्यारी सी क्यूट सी दिल की इमोजी भी लगा रखी होती है। और फिर वो उस फ़ोन को देखता है और हुसैन का पूरा माइंड जो अभी इतना मुरझाया हुआ पड़ा हुआ था वो पूरा खिल जाता है एक गुलाब की तरह। और फिर वो उस फ़ोन को उठाता है, बोलता है हेलो। और जो दूसरी ओर से सिचन होता है बोलते हैं हुसैन। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है हाँ 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 सिचन, क्या हुआ। तो फिर जो सिचन होता है वो बोलते हैं हाँ। तो फिर जो हुसैन होता है वो खुद को संभालता है, बोलता है मेरा मतलब बोलिए मिस्टर सिचन, क्या हुआ। तो फिर जो आपने मुझे कॉल किया वो भी इतने टाइम बाद, कोई बात है क्या। तो फिर जो दूसरी ओर जो हुसैन होता है वो तो मन में सोच रहा होता है कि चाहे रीज़न कुछ भी हो मगर सिचन ने उसे कॉल किया, ये उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट डे है। वो ये बात सोच रहा होता है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो सिचन होते हैं बोलते हैं वो एक्चुअली मुझे तुम्हें बताना था, जो वांजी है उसके ऊपर अटैक हुआ था और उसमें विंग घायल हो चुका है। तो फिर जो हुसैन होता है वो जो इतना खुश था, अब विंग की जब बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है और बोलता है व्हाट, विंग को चोट लगी। तो फिर जो सिचन होता है बोलते हैं हाँ, उसे चोट लगी है, उसे नाइफ से स्टैब किया गया है उसके बैक पे। तो फिर जो विंग होता है जो हुसैन होता है बोलता है व्हाट, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। और जो सिचन होता है वो उसे कुछ बोल रहे होता है मगर जो हुसैन होता है उसने फ़ोन काट दिया होता है और फिर वो तुरंत वहाँ अपने ऑफिस से निकल जाता है। और जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो उसे बोलती रह जाती है कि बॉस 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 रुकिए कुछ फाइल। और फिर जो हुसैन होता है वो अपनी कार लेता है और डायरेक्ट अपने ऑफिस से बाहर। और जो दिखाया जाता है दूसरी ओर जो सिचन होता है वो अंदर आते हैं और जो विंग होता है बोलता है क्या हुआ, आपने हुसैन से बात कर ली। तो फिर जो सिचन होता है बोलते हैं हाँ कर तो ली, पर उसने सुना और फिर काट दिया। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है क्या आपने उसे बोला नहीं कि अब मैं ठीक हूँ। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं मैं बोलने वाला था मगर। तो फिर जो विंग होता है बोलता है उसने फ़ोन काट दिया। तो फिर जो सिचन होता है वो अपना सर नोट करते हैं और जो विंग होता है वो बोलता है इसका मतलब वो जल्दी ही आने वाला है। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है मे बी। और जो विंग होता है फिर वो स्माइल करता है और जो सब लोग होते हैं फिर वो अपने अपने काम पे लग जाते हैं। अब दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद में जो हुसैन होता है वो भी दौड़ते हुए उनके घर के लैंड हाउस के अंदर आता है और बोलता है विंग विंग। और जो वांजी होता है वो जब हुसैन के मुंह से विंग का नाम इस तरफ काटते हुए सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे विंग और हुसैन का रिश्ता नहीं पता, पर हाँ वो जानता है कि हुसैन न्यू मिंजू का छोटा भाई है और न्यू मिंजू उसके बड़े भाई के दोस्त, और इसी वजह से वो हुसैन को जानता है। और जो हुसैन होता है वो दौड़ते हुए आता है और फिर वो सिचन की ओर दिखता है, बोलता है विंग विंग कहाँ पे। तो फिर जो सिचन होता है वो उसे बोलते हैं वो अपने रूम में है और फिर वो उसे रूम बताते हैं। और जो हुसैन होता है वो दौड़ जाता है और जो सिचन होता है वो उसे बोलते रह जाते हैं मगर जो हुसैन होता है वो ऊपर पहुंच जाता है डायरेक्ट। और जो विंग मतलब जो फिर जो सिचन होता है वो वांजी की ओर देखते हैं और जो वांजी होता है वो गुस्से में सिचन की ओर देख रहा होता है और फिर वो हुसैन की ओर देख रहा होता है। हुसैन जो दौड़ते हुए विंग के रूम में डायरेक्ट जा रहा है और जो सिचन और वांजी मिस्टर हान मिस्टर किस वो सब भी ऊपर जाते हैं और वो देखते हैं जो हुसैन होता है वो विंग के पास होता है और उसके हाथ को इधर उधर करके वो बोल रहा होता है कि विंग तुम्हें क्या चोट लगी, हाँ तुम ठीक हो ना, तुम पागल हो क्या, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि अपना ध्यान रखा करो, अपनी केयर क्या करो, तुम्हें हमेशा चोट लगती रहती है। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम एक बॉडीगार्ड हो, तुम्हारी एक फर्ज बनता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर बार अपनी जान जोखिम में डालो। हाँ मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि अपनी ध्यान रखा करो, अपनी केयर किया करो। अगर तुम इसी तरह केयरलेस रहे ना, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बॉडीगार्ड की जॉब से निकाल दूंगा। तो फिर जो विंग होता है वो हुसैन की ओर देखता है, बोलता है हुसैन। तो फिर जो हुसैन होता है वो विंग की ओर देखता है और जो विंग होता है बोलता है फॉट। हुसैन होता है बोलता है फॉट। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हुसैन मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है और रियली। तो फिर तुम इस तरह बेड पे लेटी हुई क्यों हो। हाँ तो फिर जो विंग होता है बोलता है हुसैन
तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखते हैं, उसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं और बोलते हैं व्हाट। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है हुसैन प्लीज़ इस तरह रिएक्ट मत करो। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसके पास आता है, बोलता है विंग तुम जानते हो ना, कोई तुम्हारी इस दुनिया में केयर करे या ना करे, मगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारी केयर करता है और तुम उससे ये हक नहीं छीन सकते। ये बात तुम बहुत अच्छे जानते हो। बचपन से लेकर आज तक मैं तुम्हारी केयर करता आया हूँ और आगे भी करूँगा, तुम मानो या ना मानो। और तुम मेरी बात कर रहे हो, वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने अभी तक गगा को ये बात बताई नहीं है, वरना मुझसे पहले तो गगा यहाँ पे आ जाते और मुझसे भी ज़्यादा तुम्हें डांटते। तुम जानते हो नहीं बात। तो फिर जो विंग होता है हुसैन प्लीज़ गगा को ये बात मत बताना। तो फिर जो हुसैन होता है वो बोलता है नहीं मैं बताऊंगा, मैं श्योरली बताऊंगा विंग, अगर तुम इसी तरह हरकतें करते रहे तो मैं गगा की ये बात बताऊंगा। और तुम जानते हो गगा तुम फिर क्या करेंगे, तुम्हें वो एक मिनट नहीं लगाएंगे तुम्हें इस जॉब से निकालने में। तुम ये बात बहुत अच्छे जानते हो, तुम्हें हमने जॉब पे रखा ही क्यों था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, इस शर्त पे कि तुम अपने आप को सेफ रखोगे, अपने आप को चोट नहीं लगने दोगे। तुम ये काम करना चाहते थे विंग, इस वजह से हमने तुम्हें इस काम पे रखा था, वरना तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें कोई और काम नहीं दे सकते थे। और जो हुसैन होता है ये सारी बातें बोल रहा है, मिस्टर केस, मिस्टर हान, मिस्टर बांजी और हमारे लेंस सिचन वो ये सारी बातें देख रहे होते हैं। और जो सिचन होते हैं वो तो बस हुसैन को देख रहे होते हैं। हुसैन का ये रूप उन्होंने कभी नहीं देखा, इतना ज़्यादा लवली, इतना ज़्यादा केयरिंग नेचर उन्होंने, मतलब कि हाँ वो जानते हैं कि हुसैन बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा दूसरे की फिक्र करता है, मगर इस तरह किसी की केयर उन्होंने कभी नहीं देखा। और जो वांजी होता है वो तो कहीं ना कहीं जल रहा होता है, ऊपर से नीचे तक उसे गर्मी लग रही होती है। अयो गर्मी मुझे लग रही है क्योंकि मैंने फ़ैन नहीं चला रखा है और ऊपर से नीचे तक मेरे पसीने टपक रहे हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। और अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो ऊपर से नीचे तक जल रहा होता है और फिर वो हुसैन की ओर देख रहा होता है। और जो हुसैन होता है वो उसे तो किसी की फिक्र नहीं है, वो सिर्फ विंग की फिक्र कर रहा होता है और बोलता है विंग तुम ऐसे क्यों करते हो, हाँ क्यों करते हो ऐसा। तो फिर जो विंग होता है वो हुसैन की ओर देखता है, बोलता है हुसैन रिलैक्स, शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ। और तुम जानते हो ना वो मेरे बॉस थे और मुझे उन्हें सेव करना था और वैसे भी गलती मेरी थी। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है नहीं गलती तुम्हारी नहीं थी और मैंने कहा कि तुम इस तरह नहीं करोगे, वरना ये तुम्हारा लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है, मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूँगा। और तुम जानते हो ये ऑनर मेरे पास है, मैं गगा की भी परमिशन नहीं लूँगा तुम्हें जॉब से निकालते वक्त। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ओके फाइन, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो तुम मुझे जॉब से निकाल सकते हो। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है और जो हुसैन होता है बोलता है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को चोट लगाते रहो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ओके मैं अपना ध्यान रखूँगा। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है ठीक है। और फिर वो थोड़ा शांत होता है, अपने आप को काउंट करता है और फिर वो सामने देखता है, सामने जहाँ पे चार लोग स्टैचू बनके उसी की ओर देख रहे होते हैं मुंह खोल के। और जो हुसैन होता है फिर वो उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है वो मैं। तो फिर जो वांजी होता है फिर वो आगे आता है और वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम विंग को इस तरह क्यों डांट रहे हो। तो फिर जो हुसैन होता है वो फिर वांजी की ओर देखता है और बोलता है व्हाट, आई मीन उसी बात सुन के थोड़ी अजीब लगा। और जो विंग होता है वो भी, और जो हुसैन होता है बोलता है मैं डांट रहा हूँ क्योंकि उसने गलती की है और वो मेरा दोस्त है, और वैसे भी आप मुझे इस तरह क्यों कह रहे हैं, मैं उसे डांट सकता हूँ। तो फिर जो विंग जो वांजी होता है बोलता है नहीं कोई उसे नहीं डांट सकता, और वैसे भी मैं जानता हूँ कि उसने गलती की है, मगर उसे इस तरह तुम नहीं डांट सकते। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और जो जो विंग होता है बोलता है वो मेरा दोस्त है और वो मुझे कुछ भी बोल सकता है, और वैसे भी वो मेरी फिक्र करता है, ये बात मैं जानता हूँ। तो फिर जो विंग के बाद जब वांजी सुनता है तो वो अब थोड़ा शांत होता है और जो फिर जो हुसैन होता है फिर वो सिचैन और बाकी सब लोगों की ओर देखता है और फिर वो सब लोगों को हेलो बोलता है, जो कि उसने हाँ आते वक्त नहीं बोला था। और फिर वो सिचैन की ओर देखता है, बोलता है आई एम सॉरी एंड थैंक यू कि आपने मुझे कॉल करके ये बात बताई। तो फिर जो सिचैन होते हैं वो स्माइल करते हैं, बोलते हैं हाँ एक्चुअली मैंने विंग से पूछा था कि मैं उसकी फैमिली को भी कॉल कर दूँ, मगर तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो हुसैन की ओर देखते हैं और जो हुसैन होता है बोलता है आई मीन वो उसकी फैमिली खामा परेशान होगी और वैसे भी मैं हूँ ना, मैं उसकी केयर कर लूँगा। और जो वांजी होता है वो जब ये बात सुनता है तो उसे और गुस्सा आता है, और जो सिचैन होते हैं फिर वो हुसैन की ओर देखते हैं, बोलते हैं लगता है तुम विंग को काफ़ी अच्छे जानते हो। और जो हुसैन होता है फिर वो विंग की ओर देखता है, बोलता है काफ़ी अच्छे जानता हूँ, मगर आज भी इसे नहीं समझ पाया। और फिर वो उसकी ओर देखता होता है और जो विंग होता है वो अपना सर नीचे झुका लेता है और फिर दिखा जाता है जो सब लोग होते हैं वो लिविंग रूम में बैठे होते हैं और जो हुसैन होता है वो सिचैन के बगल में बैठा होता है और वो दोनों अभी कॉफ़ी पी रहे होते हैं। और जो वांजी होता है वो विंग के पास ही बैठा होता है और वो कॉफ़ी पी रहा होता है, और विंग और वांजी वो अपने रूम में होते हैं, आई मीन विंग के रूम में। और जो मिस्टर हान, मिस्टर किस्वी वो भी लिविंग रूम में ही बैठे होते हैं, और जो सिचैन होते हैं वो मतलब हुसैन से बातें कर रहे होते हैं, और हुसैन भी बहुत ज़्यादा इंजॉयफुली खुश होके वह सिचैन से बातें कर रहा होता है। और जो सिचैन होते हैं वो भी हुसैन से काफ़ी अच्छे से ही बातें कर रहे होते हैं। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं और जो विंग होता है वो भी अब ठीक हो रहा होता है।
मगर हमारे जो लानवान जी होते हैं वो विंग की केयर करना कभी कम नहीं करते। जब भी विंग को किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत होती थी तो लानवा जी हमेशा उसकी हेल्प करता था, चाहे फिर वो उसके बात लेने में हो, उसकी ड्रेसिंग करने में हो, या फिर किसी और चीज़ में, या उसे कपड़े पहनाने में, खाना खिलाने में, हर चीज़ वांजी करता था। और विंग को इस चीज़ से चिढ़ मचती थी कि यार ये इंसान उसके पीछे क्यों पड़ा है। उसने कई बार मना किया कि वांजी को ये सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं, मगर जो वांजी होता है वो ये चीज़ें करना चाहता है और उसे कोई नहीं रोक सकता। वो उसे कहता है कि विंग ने उसके लिए ये सब किया है और अब वांजी का फ़र्ज़ बनता है वो उसकी केयर करे, उसका ध्यान रखे। तो फिर जो विंग होता है वो इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मगर वो कुछ कर नहीं सकता और फिर वो भी ऐसी ये सारी चीज़ें झेल रहा होता है। मगर जो वांजी होता है वो बेचारा कैसे सहन करे। जब भी वो विंग को बिना कपड़ों के दिखता था, जब भी वो उसे खाना खिलाता था, वो बेचारा तो हर वक्त हार्ड हो जाता था। मगर इसके अलावा और वो कुछ कर भी नहीं सकता अपने आप को खुद ही काम डाउन करने के, क्योंकि जब भी वो विंग की ओर देखता था प्यार से तो वो बेचारा वेकअप हो जाता था। मगर इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय विंग को ताकने के। और जो विंग होता है वो भी वांजी को लेकिन नोटिस करता है, मगर उस तरह नहीं। और जो वांजी होता है वो हमेशा हर वो चीज़ करता है कि विंग उसे देखे, उसे नोटिस करे, उसकी फीलिंग को समझे। मगर जो विंग होता है वो अभी भी उसकी फीलिंग से इतना वाकिफ़ नहीं होता है। और जो विंग होता है अब वो ठीक होने लगा होता है और अब डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब विंग अच्छे से अच्छे से हर काम कर सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा और वक्त लगेगा रिकवरी में, जब वो अच्छे से अपनी हर चीज़ कर सकेगा, मगर अब वो खुद के काम कर सकता है। तो फिर जो विंग होता है वो अब उसने वांजी को मना कर दिया था कि हाँ वो खुद से खुद काम कर लेगा, उसे कोई ज़रूरत नहीं वांजी की। और जो वांजी होता है अब उसके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो उसने भी यस बोल दिया था। और अब दिखा जाता है ऑलमोस्ट वांजी और विंग को 15 डेज़ हो चुके होते हैं उस हादसे के बाद। और जो विंग होता है अब वो काफ़ी बेटर फील कर रहा होता है। अब दिखा जाता है जो विंग होता है वो किसी से फ़ोन पे बातें कर रहा होता है, चैट कर रहा होता है, और सभी लोग लिविंग रूम में बैठे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी जो विंग होता है वो उसे किसी का फ़ोन आता है और वो उस फ़ोन को देखता है और फिर वो उस फ़ोन को उठाता है और साइड में चला जाता है। और जो वांजी होता है वो सिचन से बातें कर रहा होता है, मगर उसका पूरा फोकस विंग के ऊपर ही होता है। और जो विंग होता है वो अब अपने रूम के अंदर चला जाता है और फिर वो थोड़ी देर बाद में नीचे आता है। वो पूरी तरह से रेडी था कहीं। और जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं और जो सिचन होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं विंग तुम कहीं पे जा रहे हो। फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ गगा, मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो जब ये सुनता है तो वो शॉक होता है, विंग किसी से मिलने जा रहा है, मगर किससे। और जो सिचन होते हैं वो फिर विंग से पूछ पड़ते हैं कि वो जानते हैं कि इस वक्त वांजी के दिमाग में क्या चल रहा होगा। फिर वो उससे पूछते हैं तुम मुझसे मिलने जा रहे हो, किससे, क्या अपनी फैमिली से। तो फिर जो विंग होता है बोलता है आई मीन नहीं, मैं उनसे मिलने नहीं जा रहा हूँ, मेरा मतलब मैं जाऊँगा मगर पहले मैं किसी और से मिलने जा रहा हूँ। तो फिर जो गगा मतलब सिचन होता है बोलता है किसी और से, किससे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है वो एक्चुअली मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। वो एक्चुअली मेरा एक कॉलेज फ्रेंड है जो अपने बिज़नेस की वजह से बाहर चला गया था, आई मीन चाइना से बाहर, और अब वो वापस आ चुका है, तो वो मुझसे मिलना चाहता है, तो मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की बात सुनता है तो उसे गुस्सा आता है। वो नहीं चाहता कि विंग कहीं जाए और उससे दूर जाए, ये तो वो हैंडल नहीं कर सकता। और इस कंडीशन में अगर विंग कहीं जाए तो वो तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। और फिर वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है बॉस मैं जा सकता हूँ, वैसे भी मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि मैं अपने हर काम खुद से कर सकता हूँ और मुझे किसी की सहारे की, किसी की सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हर चीज़ हैंडल कर सकता हूँ। और फिर उनकी ओर दिखता है, होता है वैसे भी आपको काफ़ी सारे काम हैं और काफ़ी सारे काम आपने मेरी वजह से पोस्टपोन कर दिए हैं, तो प्लीज़ अब आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, मैं खुद चला जाऊँगा। और ऐसे बोल के फिर वो वहाँ से निकल जाता है। और जो वांजी होता है वो उसे मना करना चाहता है, मगर वो उसके पास कोई शब्द नहीं होते उसे रोकने के लिए। और जो सिचन होते हैं वो वांजी की तड़प, वांजी की दर्द को बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं, मगर वो कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते बस। और जो वांजी होता है वो वहीं पर बैठ जाता है और फिर वो मिस्टर हान की ओर देखता है और बोलता है कार निकालने के लिए। और जो मिस्टर हान होता है बोलते हैं ओके बॉस। अब जो सिचन होता है बोलते हैं कार निकालने के लिए तुम कहाँ जा रहे हो वांजी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है उसके पीछे। तो फिर जो सिचन होता है बोलते हैं वांजी तुम पागल हो गए हो, तुम विंग के पीछे जा रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। तो फिर जो सिचन होता है बोलते हैं वांजी तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अगर विंग के पीछे इस तरह जाओगे, तुम जानते हो ना वो एक बड़ी गाड़ी, उसे पता चल जाएगा। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है डोंट वरी, मैं और भी मतलब कि हर सावधानी बरतूंगा, वो उसे पता नहीं चलेगा। और जो सिचन होते हैं बोलते हैं मगर वांजी तुम इस तरह उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, अगर उसे ये बात पता चली कि तुम उसे इस तरह फॉलो कर रहे हो तो कहीं वो कुछ गलत ना समझे। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है काका मैं हैंडल नहीं कर सकता,
वो किसी और से मिलने जा रहा है और मुझे नहीं पता वो कौन है और मैं देखना चाहता हूँ। उसने कहा वो उसका दोस्त है, मगर क्या पता वो उसका मीन कुछ और हो, तो मैं बस देखना चाहता हूँ और मैं दूर रहूँगा, आई प्रॉमिस, और कुछ भी गड़बड़ नहीं करूँगा। और जो सिचन होते हैं वो उसे मना करते हैं, मगर जो वांजी होता है वो अपनी जिद पे आ जाता है, तो वो किसी की नहीं सुनता और खुद की भी नहीं, तो वो कार लेता है और मिस्टर हान के साथ वहाँ से लेकर जाता है। और जो क्रिस होता है वो सिचन की ओर देखता है और उसने सांत्वना देते ही रह जाता है और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो विंग होता है वो एक कैफ़े में आके बैठा होता है और वो किसी का वेट कर रहा होता है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो अपनी कार के अंदर बैठा होता है और मिस्टर हान भी उस कार के ड्राइवर की जगह पे बैठे होते हैं। और जो वांजी होता है वो उस कार से बाहर की ओर देख रहा होता है। बाहर एक कैफ़े है जिसके अंदर विंग बैठा हुआ है और वो कैफ़े कैफ़े की जो वॉल है वो विंडो से मिरर से बनी हुई है, इस वजह से आर पार सब दिखाई दे रहा है। और जो वांजी होता है वो विंग को देख रहा होता है, विंग जो कि किसी का वेट कर रहा है और वो काफ़ी देर से वहाँ पे बैठा हुआ है। और तभी जो वांजी होता है वो देखता है जो विंग होता है उसके पीछे कोई इंसान आगे खड़ा होता है और जो विंग होता है वो आगे की ओर देख रहा होता है। तभी एक पर्सन उसके आगे फ्लावर रख देता है और जो विंग होता है वो उन फ्लावर को देखता है और फिर वो पीछे मुड़ता है, बोलता है आप आ गए। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो स्माइल करता है और फिर बोलता है ऑब्वियसली मेरा क्यूट बनी मुझे बुलाए और मैं आऊँ ना, ऐसा कभी हो सकता है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और फिर वो उस पर्सन को गले लगा लेता है। और यही चीज़ वांजी बेचारा हैंडल नहीं कर पाता, उसके सीने में इतना बुरा दर्द होता है जैसे कि आए किसी ने सुइयाँ छुपा दी। और अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो अपनी मुट्ठी टाइट कर लेता है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो हमारा विंग होता है वो तो उस पर्सन को गले लगाता है, उससे दूर होता है और फिर स्माइल करता है और बोलता है आप आ गए, मैंने आपका कितना वेट किया। और जो वो पर्सन होता है वो उसकी फॉरहेड पे अपना हाथ रखता है और बोलता है अच्छा मैंने भी तो तुम्हारा वेट किया, मैं चाहता था कि तुम मुझे जल्दी बुलाओ मगर तुम मुझे बुला ही नहीं रहे थे, तो देखो आखिरकार मैंने तुम्हें कॉल किया और जब कॉल किया तो मुझे पता चला कि हमारे जनाब को चोट लगी हुई है, तो बस फिर काम मुझसे हैंडल होता, मैं जल्द से जल्द आ गया और देखो तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट फ्लावर लेके आया हूँ। और वो उसके फॉरहेड पे अपना हाथ रख के सारी बातें बोल रहा होता है। और जो विंग होता है उसकी हाइट उससे थोड़ी छोटी होती है उस पर्सन से, तो वो और मतलब कि उसके फेस के जस्ट सामने झुक के सारी बातें बोल रहा होता है एक बेबी की तरह। और जो वांजी होता है वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और उसका खून तो जैसे कि भट्टी पे चढ़े पानी की तरह उबल रहा होता है। और जो वांजी होता है वो सामने देख रहा होता है और वो जो पर्सन होता है वो विंग की फॉरहेड पे अपनी मतलब किस करता है और फिर उसे बैठने के लिए बोलता है। और जो विंग होता है वो वहीं पे बैठ जाता है और जो वांजी होता है उसका ज्वालामुखी जैसे कि ब्लास्ट हो गया और फिर जो वो सामने की ओर दिख रहा होता है और उसकी आंखों से जैसे कि अंगारे बरस रहे होते हैं। और जो मिस्टर हान होते हैं वो पीछे मुड़ के देखते हैं और वो देखते हैं कि उनके जो बॉस हैं वो ऊपर से नीचे तक लावा की तरफ फूट रहे हैं। और जो मिस्टर हान होते हैं वो सीधे बैठे होते हैं और फिर वो सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे होते हैं विंग के लिए दुआ कि बस जो भी हो ये जो लावा है, ये जो ब्लास्ट अभी यहाँ पे हुआ है वो सब विंग के ऊपर ना बढ़ से, बस इसी चीज़ की दुआ मिस्टर हान कर रहे होते हैं। और दूसरी ओर जो विंग होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो उस इंसान की ओर देखे जा रहा होता है स्माइल करके। और ये स्माइल हमारे लान वांजी ने फर्स्ट टाइम विंग की देखी होती है, वो कितना ज़्यादा क्यूट बनी की तरह लग रहा होता है। और जो वो पर्सन होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलते हैं तुम्हें फ्लावर पसंद है। और जो विंग होता है बोलता है ऑब्वियसली मेरी फेवरेट फ्लावर है तो मुझे पसंद तो आएंगे ही। और जो वो पर्सन होता है वो बोलता है तो अब मुझे बताओ क्या हुआ, तुमने मुझे सारी चीज़ें नहीं बताई विंग। तो फिर जो विंग होता है वो अपनी नज़र अब थोड़ा नीचे झुका लेता है, बोलता है आई एम सॉरी गगा। तो फिर जो उसके गगा होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं मुझे बताओ। तो फिर जो वांजी होता है सॉरी जो विंग होता है वो उसे बता देता है कि अब वो जॉब कर रहा है और जॉब में जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें वो उसे बता देता है। और जो वो पर्सन होता है वो उसके हाथ पे अपना हाथ रखता है और जो वांजी होता है ये सारी चीज़ नज़ारे देख रहा होता है और वो ऊपर से नीचे तक भाई क्या बताऊँ मैं वांजी के हाल। और जो विंग होता है वो अपने मतलब गगा की ओर देखता है और उसकी जो गगा होते हैं बोलते हैं अच्छा हुआ कि तुम वहाँ से निकल गए, वो जगह सच में एक नर्क है तुम्हारे लिए, अगर मेरे पास में होता तो मैं कब का तुम्हें उनसे छीन चुका होता, मगर मेरे पास में नहीं है। तुम जानते हो ना भाई मैं लाचार हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मगर थैंक गॉड के तुम अब उस जगह में नहीं रह रहे, तुम अब उस जगह से बाहर निकल चुके हो। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है विंग, तुम चाहो तो आप मेरे पास आ सकते हो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं मैं आपके पास नहीं आ सकता गगा, आप जानते हैं ना अगर किसी भी तरह उन्हें पता चला कि मैं आपके पास हूँ तो डैड क्या करेंगे, ये बात बहुत अच्छे से आप जानते हैं। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है मैं जानता हूँ। और फिर वो विंग की ओर देता है और विंग होता है बोलता है आई एम सॉरी सॉन्ग गगा। और जो वो पर्सन होता है बोलता है विंग इट्स ओके, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और वो जो पर्सन होता है वो सॉन्गलिन होता है और जो सॉन्गलिन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है
मैं खुद उस वक्त बहुत छोटा था, वरना तुम्हें अपने पास रख लेता विंग। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ कि तुम्हें और मुझ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मगर इसलिए तो यही कारण था कि मैं तुम पे अपना हक नहीं जमा पाया था। वैसे भी मैं जानता हूँ कि हमारा हमारा एक रिश्ता है, मगर वो रिश्ता खून का नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें अपने पास सेफ नहीं रख पाया था। मुझे माफ़ कर देना विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जो विंग होता है वो उसके हाथों पे अपना हाथ रखता है, बोलता है अंकल जो कुछ भी हुआ इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। और जो सोंगलिन होता है वो उसकी ओर दिखता है और बोलता है विंग, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे रिश्ते में अंकल लिखता हूँ, मगर यार मेरी इतनी भी एज नहीं है। तुम्हारी वजह से लड़की मुझे भाव नहीं देती, तुम मुझे अंकल मत बुलाया करो, तुम जानते हो ना। तो फिर जो विंग होता है वो हंसता है, बोलता है हाँ गगा, मैं आपको अंकल नहीं बुलाऊंगा, ओके। तो फिर जो सोंगलिन होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है और फिर वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ। और फिर वो कुछ ऑर्डर करता है। और दूसरी ओर हमारा जो लानवन होता है वो उसके हाल हम कल बताएंगे। और बम किस तरह फूटेगा ये भी हम बताएंगे, किस तरह लावा ज्वालामुखी से बाहर निकलेगा ये भी हम बताएंगे। तो आगे बने रहिए हमारे साथ। आगे आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगे।